आप तो विकास के कार्य करते हैं, कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, मगर ड्रग माफिया इस शहर में इतने बड़े पैमाने पे हो गए। बार बार हम पुलिस को भी कंप्लेंट करते हैं, कभी पुलिस आती है कभी पुलिस नहीं आती है, मगर वो ड्रग के जो सेवन करने वाले लोग हैं वो अलग तरीके से हाथ के पीछे दंडुका लेके या कुछ चीजें लेके पीछे आते हैं। तो उसकी वजह से डर भी महसूस होता है। कुछ तो गर्दुल्ले वो चरस गांजा पी के हमारे सोसाइटी के एरिया में गिरे पड़े रहते हैं, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारे इलाके में जो स्कूल है, जो कॉलेज है, उसके बाहर अगर पान की टपरियां या कहीं जगह पे ये ड्रग के पेडलर या गर्दुले हमें दिखते हैं तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए हमने ऐसा निर्णय लिया कि देखिए, पुलिस की संख्या सब जगह पे पहुंचने लायक इस महाराष्ट्र की परिस्थिति नहीं है। इसलिए हमने हमेशा ड्रग के खिलाफ महायुति सरकार के माध्यम से ज्यादा कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश हमने की। मैं जिस क्षेत्र का पालक मंत्री हूँ वहां पे तो तुलजापुर जैसे तीर्थ क्षेत्र में भी ड्रग के पेडलर बहुत बड़े पैमाने पे है, पुलिस ने कार्रवाई भी उनके ऊपर की है। मगर फिर भी ये ड्रग माफिया बहुत ही बड़े पैमाने पे आगे आते हुए दिखते हैं। इसलिए कैबिनेट में भी हमने ये तय कर दिया, आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने बहुत गंभीरता से ये ड्रग्स का जो सब्जेक्ट है वो ले लिया है। तो मौका जैसे कलम इस ड्रग माफिया के ऊपर लगाने चाहिए ताकि वो जेल से बाहर ही नहीं आए, ऐसी परिस्थिति इस महाराष्ट्र में हम निर्माण करेंगे, ऐसा हमने कहा। इसको देखते हुए मेरा भाईंदर शहर है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, पिछले 4 टर्म से मैं यहाँ पे विधायक हूँ और जनता ने मुझे बार बार कहा है कि ये ड्रग माफिया मिलते हैं, हम फोन करते हैं मगर फोन करने के बावजूद भी हमें प्रतिसाद नहीं मिलता है। तो इसके लिए हमारे मीरा भाईंदर शहर के युवा सेना ने एक निर्णय ले लिया। 24 प्रभाग है इस मीरा भाईंदर क्षेत्र में, हम 24 प्रभाग से हमारे युवा सेना के बाइक जिसके पास है वो हम 24 लोग काम करेंगे। हम एक नंबर जारी कर रहे हैं आपके माध्यम से, जो नंबर है 9930887578। जो मेरे गाड़ी का भी नंबर 7578 ही होता है, तो लोगों के ध्यान में भी रहे, क्योंकि मेरी गाड़ी शहर में घूमती रहती है तो नंबर दिमाग में रहता है। तो एक इजी नंबर लेने के लिए मैंने वो नंबर लिया। टोल फ्री नंबर के बजाय ये नंबर इसलिए लिया ताकि कभी कभार फोन कोई उठा नहीं पाए तो समझो मैसेज भी अगर जनता करेगी तो मैसेज के अनुसार वो जगह पे हमारे युवा स्क्वाड जाएगा, उसको पकड़ेगा और पकड़ते हुए पुलिस के ताबे में दे देगा, ताकि आम जनता का विश्वास युवा सेना, हमारे युवा एंटी ड्रग स्क्वाड का ये माहौल रहेगा कि नहीं भाई भाई, इधर अगर ड्रग का सेवन होता है या ड्रग्स बेचते हैं तो पुलिस की कार्रवाई करती है, मगर शिवसेना की युवा सेना वहां पे आके हमको पुलिस के ताबे में दे देगी। ये डर भी उनको बैठना चाहिए। इसलिए हमने युवा सेना के माध्यम से इस स्क्वाड का निर्माण कर दिया। और जनता को मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। प्रताप सरनाईक इस राज्य का मंत्री है, विधानसभा का सदस्य है, और शहर में अगर ऐसे ड्रग माफिया अगर घूमते हैं और हमारे आने वाले पीढ़ी को अगर बर्बाद करने के पीछे अगर वो लगते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करेगी, मगर कानूनी तरीके से करेगी, क्योंकि आखिर कानून हाथ में लेना भी गुनाह है। तो हमारे युवा सेना की टीम सभी ड्रग माफिया को मीरा भाईंदर शहर से बाहर फेंकने के लिए पुलिस के साथ काम करेगी। सर इनकी सर आपने 24 वार्ड में 24 पदाधिकारी नियुक्त किया, लेकिन जो नशेबाज होते हैं, जो ड्रग्स पेडलर होते हैं, वो अकेले नहीं होते, वो साथ में हथियार भी रखते हैं, 2 5 10 लोग रहते हैं। तो एक अकेला आदमी आपका कैसे? नहीं, इसलिए मैंने आपको क्या बोला कि हमारे 24 लोग रहेंगे। हमारे ये जो नंबर है, नंबर के माध्यम से 24 लोगों को ऑन द स्पॉट वो पता चलेगा। हमने 24 इसलिए लिया, हमने 1 2 नहीं लिए, 24 लिया। यानी 24 लोगों का स्क्वाड अगर एक साथ में कहीं पे भी जाएगा तो 24 लोग साथ में होंगे। हम पुलिस को इन्फॉर्मेशन तो दे देंगे, मगर पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने के साथ में हमारे अगर 24 लोग वहां पे पहुंच जाएंगे और ड्रग्स पेडलर या माफिया जो रहेगा उसको अगर ताबे में ले लेंगे तो निश्चित रूप से डर लोगों के दिमाग में है, दिल में है, तो दूर हो जाएगा। सर कहीं ना कहीं शहर में इतने बड़े बड़े पेडलर भी, अगर पत्रकार ने इनके खिलाफ काम किया तो इन्हें जान से मारने की तो धमकी दी है, तो उसको किस तरह देखते हैं आप? किस तरह से पुलिस को काम करना चाहिए? युवा सेना है और शिवसेना की युवा सेना है। ये शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पे चलने वाली युवा सेना है। तो हमने तो आज 24 लोग आपके सामने रखे हैं, भविष्य में इसकी संख्या भी बढ़ सकती है, हम और संख्या बढ़ाएंगे, क्योंकि सामाजिक कार्य में काम करने वाले हम लोग हैं और हमारी ये टीम बनेगी तो निश्चित रूप से पुलिस को ये टीम का या ये स्क्वाड का जरूरी फायदा होगा। जैसे आपने उल्लेख किया, जैसे एक मिनट रुकना, जैसे आपने उल्लेख किया कि बहुत जगह स्नूकर वगैरह,
उस शहर में आप देखें कि बहुत से ओपन जो लैंड है या ओपन जगह है वहाँ पे थोड़े से इलीगल स्ट्रक्चर वगैरह करके प्लास्टिक बम्बू वगैरह के इस तरह से स्नूकर या चाय टपरी वगैरह, एग्जाम्पल के तौर पे तिवारी कॉलेज के पास में एक लाइन से 8-10 ऐसे है कि दुकान के बाहर जो है अवैध सेट करके बैठक बनाए, वहां पे अब तक मारामारी, ड्रग्स सेवन और ड्रग्स बिक्री वगैरह का इस तरह 8-9 केसेस हुआ। पुलिस ने नगर पालिका को सिफारिश किया कि आप तोड़िए, इसमें जो अवैध स्ट्रक्चर है जहाँ पे ये सबको एक तरह से पूरा सुरक्षित है, तो नगर पालिका का रोल के लिए आप क्या पहल करेंगे? नगर ये पालिका देखिए ये सब इलीगल स्ट्रक्चर है, वो तो तोड़ना ही पड़ेगा, महानगर पालिका कार्रवाई करेगी, मगर एंटी ड्रग स्क्वाड से उसका कोई संबंध नहीं है। हम ये स्क्वाड के माध्यम से जो ड्रग पेडलर है या ड्रग के व्यापारी है या ड्रग को सेवन करने वाले बच्चे हैं उनको सही राह दिखाने वाले बच्चों को सही राह दिखाने के लिए, और जो ये ड्रग माफिया बने उनको पुलिस जेल के हवा खिलाने के लिए ये एंटी ड्रग स्क्वाड का निर्माण हम कर रहे हैं। रही बात जो इलीगल काम अगर कहाँ पे रहता रहेगा तो लोक प्रतिनिधि के तौर पे मैं खुद उसकी कंप्लेंट लोगों ने ड्रग्स पेडलरों को पुलिस स्टेशन में पकड़ के हवाले किया, लेकिन पुलिस स्टेशन में कुछ समय रोका जाता है, बाद में उनको छोड़ दिया जाता है। इस तरीके की घटना दोबारा न घटे, इसके लिए क्या? नहीं, इसके लिए तो जिम्मेदार प्रताप सरनाईक और पुलिस कमिश्नर रहेंगे। हम ऐसे कुछ घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। मैंने अगर गंभीर लेते हुए सीरियसली अगर ये सब्जेक्ट लिया, क्योंकि हर घर में, हर एरिया में, हर कॉलेज में, हर स्कूल के जो पेरेंट्स है ये डर के मारे ये चीजें जो है सामने नहीं ले आ रहे, मगर हम उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए बहुत सख्त से सख्त शिकंजा पुलिस का उसके ऊपर आना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। और मैं पुलिस कमिश्नर पेडलरों की जो है पुलिस के साथ एक तरह की साझगाज भी होती है। खबर देने वाले की सूचना गुप्त रखी जाएगी। हाँ 100%। ये जो स्क्वाड है वो कैसा आइडेंटिफाई करेगा पेडलर को और ड्रग्स एडिक्ट? वो हमारे ऊपर छोड़ दो, बराबर नहीं साहब, ये टीम आपने बनाया है, जो स्क्वाड बनाया है, जो ड्रग बेचते हैं अगर उन्हीं पे पुलिस कार्रवाई करे तो खरीदने वालों तक पे वो पहुंच गए ही ना, उन पे कार्रवाई हम तो ये भी कहते हैं बेचने वाला भी गुनाहगार है और खरीदने वाला भी गुनाहगार है, हम दोनों को ताबे। सर इसी से जुड़ा कहीं ना कहीं ड्रेस पेडलर और पुलिस की साझगाज भी होती है सर, ये भी देखा गया है। देखिए मैं एक इतना आपको बोल सकता हूँ, मैंने जब भी काशीगांव पुलिस स्टेशन में मैं खुद कंप्लेंट किया था कि वो ड्रग पेडलर आते हैं, बाद में मुझे पता चला कि कुछ पुलिस कर्मचारी भी उसमें शामिल है, तो मैंने कमिश्नर से शिकायत की, वो जो पुलिस कर्मचारी शामिल थे उनको सस्पेंड किया गया। सरनाईक साहब, ये जो स्क्वाड आपने बनाया है, इन स्क्वाड के जो लोग हैं, जो युवा लड़के हैं, क्या उनका पीसीसी हुआ है? एक सवाल। दूसरा ये कि इनको कितने अधिकार है, कहीं पर अगर जाकर ये कुछ काम करते हैं, कोई कार्रवाई करते हैं, तो क्या इनके ऊपर हाथापाई इनके साथ में भी हो सकती है? देखिए इनके अधिकार देखिए ये जब ऐसी परिस्थिति निर्माण होगी तो तभी का तभी देखा जाएगा, मगर एक बात है, अगर हमारे जो युवा स्क्वाड है उनको तो हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि हाथापाई या कुछ भी ऐसी नई घटना होनी चाहिए जिसकी वजह से कानून हम हाथ में लेंगे, मगर 24 लोग जगह पे जाएगा और 1-2 पेडलर अगर रहेंगे और बाइक इनके पास रहेंगी तो निश्चित रूप से अच्छा काम हो जाएगा। और हम यही कहना चाहते हैं कि निगेटिव सोचने से पहले हम पॉजिटिव सोचना चाहिए कि इसके माध्यम से हम कुछ ना कुछ, देखिए पूरा का पूरा 100% जो पुलिस का काम वो नहीं कर सकते हम खाली पुलिस को सपोर्ट करेंगे कि हमारे माध्यम से अगर पुलिस स्टेशन तक उन लोगों को लेके जाएंगे तो आगे की कार्रवाई पुलिस करेंगे। और आम जनता के दिल में, दिमाग में जो डर पैदा हुआ है वो डर दूर करने का हम ये काम कर रहे हैं। और भी अगर लोग जुड़ना चाहे इससे, तो इस स्क्वाड से जुड़ना चाहे तो क्या आपने ऑप्शन खोला रखा है? जरूर उसके लिए कोई क्राइटेरिया आपने जो सोचा? अच्छा काम है उसके लिए हम जरूर लोगों का भी समर्थन लेंगे। सरनाईक साहब, सरकार में शामिल भाजपा के विधायक ने कल एक गंभीर आरोप आप पे लगाया। सर मेरा विषय है कि ये जो 24 लोगों को आपने अभी जो जिम्मेदारी दी है युवा स्क्वाड की, तो ये लोग 24 घंटे एक्टिव रहेंगे, तो ये अपने निजी काम कब करेंगे? जैसे कि अगर उनको रोजगार का जो सवाल है, एक बात तो है, क्या मानधन दिया जाएगा, क्या होगा? नहीं एक बात है, नहीं बिल्कुल 1 रुपया भी मानधन इनको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये युवा सेना के कार्यकर्ता है। और 24 लोग जो है ना, ये 24 लोग आपके सामने रखे। हमने तो ऐसा तय किया कि हमारी पूरी युवा सेना की टीम उसमें इन्वॉल्व रहेगी और काम धंधा करके ये काम करने का है। ऐसे नहीं है कि कभी भी, अगर देखिए 24 लोगों के पास है, काम धंधा करने वाले लोग हैं, जो अवेलेबल जिस वक्त होगा उस वक्त ही ये काम करेगा। 24 घंटे का जैसे
24 घंटा पुलिस कर्मचारी काम करते हैं, उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे। मगर मैसेज आने के बाद हमारे 24 लोग अगर एक साथ में चले जाएंगे, चलो कभी 24 नहीं हो गए, 15-20 हो गए, जमा हो गए, कोई 10 मिनट में आएगा, कोई 15 मिनट में आएगा, मगर एक 10-12-15 लोग अगर एक साथ जाएंगे और उन लोग को पकड़ के पुलिस के ताबे में दे देंगे तो डर जो लोगों के दिमाग में और दिल में है वो दूर हो जाएगा। सर पुलिस को कार्रवाई के लिए जाओ तो पुलिस जो उल्टा कंप्लेनर के ऊपर ही परेशान करती है। टेंशन मत लो, ठीक है। सर, अब ये लाइफ में चलो।